गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आपको बोर्ड और ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? मेरे माइक का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना? नहीं सर। नहीं सर। आज हम लोग वो लास्ट लेक्चर में जो पजल दिया था फ्लैट वाला, ओके। उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ये बताओ किसका किसका बना फ्लैट वाला पजल? मेरा सर। मेरा बना सर। मेरा सर। बाकी लोग का नहीं बना? ओके चलो, हमने क्या देखा था? फ्लैट वाले में 4 फ्लोर है बरोबर, और फ्लैट 1 जो है वेस्ट में होगा किसके? फ्लैट 2 के, यही था ना? हाँ सर। हाँ सर। ये फॉर्मेट तो आपको मैंने बताया था कि ये फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा एग्जाम में। 2 पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, इसके दोनों साइड ले रहे हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको पता है हमने डायरेक्शन पढ़ा था, नॉर्थ ऊपर आता है, साउथ इधर आता है, ईस्ट और वेस्ट इधर आता है। डायरेक्शन सीखा था हमने, याद है आपको? हाँ सर। हाँ सर। डायरेक्शन का यूज ये पजल में होगा, डायरेक्शन का यूज ये पजल में होगा, मतलब इसमें थोड़ा बहुत डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखो ओमकार पढ़ो, पहला लाइन पढ़ो, वहां से पढ़ो, डायरेक्टली पढ़ो, वहां से डायरेक्टली ए से पढ़ू ना सर? ए से पढ़ो। ए लिव्स इन वेस्ट ऑफ क्यू। ए लिव्स वेस्ट ऑफ क्यू। देखो ए वेस्ट किस साइड आता है मुझे बताओ जरा? ये साइड आता है ना? हाँ। लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ए लिव्स वेस्ट ऑफ क्यू। देखो ए क्यू के इस साइड में ही आएगा, बट देखो मैं कहाँ पे लूँ? ए लिव्स वेस्ट ऑफ क्यू कहाँ पे लूँ? ए और क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, सब जगह पे आ सकता है। सर कैमरा हिल रहा है। सर कैमरा हिल रहा है। देखा इतना ताकत है, मैं यहाँ से खड़े खड़े हिला देता हूँ कैमरा। चलो खौफ है सर आपका। खौफ है मेरा। चलो देखो ए और क्यू यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है? हमें पता नहीं है, ऐसा क्यू यहाँ पे लिख लेंगे। चलो पढ़ो। वन फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। सपोज करो अगर मैं ए और क्यू यहाँ पे लेता हूँ, 1 फ्लोर का गैप होकर बी यहाँ पे आ सकता है, या तो बी यहाँ आ सकता है। हाँ। कुछ भी पता नहीं है। ए और क्यू यहाँ पे लूँ तो बी यहाँ पे आ सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेंगे, एज अ क्यू यहाँ पे ले लो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ लिव इन डिफरेंट नंबर फ्लैट। बोथ लिव इन डिफरेंट नंबर फ्लैट, ठीक है? मतलब अगर ए हमारा फ्लैट नंबर 1 में रुकेगा तो बी हमारा फ्लैट नंबर 2 में रुकेगा। समझा आपको? डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैट समझा आपको? हाँ। मतलब ए हमारा अगर फ्लैट 1 में रुकता है तो बी हमारा फ्लैट 2 में रुकेगा, एक का गैप छोड़कर, सेम फ्लैट में नहीं रहेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। नो वन लिव्स बिलो पी। नो वन लिव्स बिलो पी। ओके, पी के नीचे कोई नहीं रहेगा, तो पी सबसे नीचे रहेगा, या तो पी इधर आ सकता है या तो पी इधर आ सकता है। तो हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी में यहाँ पे पी को ले लेते हैं। एक बार पी को यहाँ पे ले लो, चलो यहाँ पे ले लेते हैं। फ्लैट 1 में एक बार पी को ले लेते हैं हम लोग, फ्लैट 2 में एक बार पी को ले लेते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़िए। डी लिव्स इन ईस्ट ऑफ टी। डी लिव्स इन ईस्ट ऑफ टी। ईस्ट ऑफ टी। Who lives just below flat of P? Who lives just above the flat of P? पी, तो वो मतलब किसको बोल रहा है? वो टी को बोल रहा है, T को राइट? बोल रहा है सर। अभी देखो यहाँ पे बोला है पी के नीचे कोई भी नहीं रहेगा, तो हमारे पास 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 और फ्लैट नंबर 2। तो मैंने क्या किया, पी को एक बार फ्लैट 1 में बिठा लिया, तो उसके नीचे कोई आ सकता है क्या? मुझे बताओ जरा फ्लैट 1 में। नहीं। नो सर। तो ये भी तो हो सकता है ना कि फ्लैट 2 में भी पी आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है ना अगर फ्लैट। तो देखो अब वो क्या बोल रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। टी जो है वो डी जो है वो टी के ईस्ट में रहेगा, बरोबर यही बोल रहा है ना? हाँ सर। और बोल रहा है टी जो है इमीडिएटली अबव रहेगा किसके? पी के अबव रहेगा, बरोबर ना? हाँ सर, पी के अबव। इमीडिएटली बोला है ना, इमीडिएटली अबव बोला हाँ, है ना? जस्ट अबव। मतलब इमीडिएटली हो गया। अभी देखो यहाँ पे अगर टी को मैं ऊपर लेता हूँ तो क्या मैं डी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? बताओ जरा, क्योंकि मुझे इसमें चाहिए ना, नहीं बरोबर नहीं बिठा सकता। तो पी तो यहाँ पे नहीं आएगा, पी यहाँ पर आ जाएगा, और टी और डी यहाँ पर आ जाएगा, टी और डी यहाँ पर आ जाएगा। हो रहा है कि नहीं मुझे बताओ?
हाँ। बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में एक फ्लैट का गैप है। अगर मैं ए को यहाँ पे लूंगा और दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं तो क्या मैं बी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नो सर। अगर मैं ए को यहाँ पे लेता हूँ तो क्या मैं बी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं गैप पे? यस सर। हाँ ठीक है, आप बोलोगे सर आपने बी डायरेक्टली यहाँ पे क्यों लिया? मैं बता रहा हूँ क्यों लिया यहाँ पे। आप ऐसा बोल सकते थे ना सर, आप नहीं वैसा तो हो ही नहीं सकता था कि बी तो डिफरेंट फ्लैट में आएगा, या तो फिर आप ऐसा बोल सकते थे सर ए को यहाँ पे लेना चाहिए था, बी यहाँ पे लेना चाहिए था, एक फ्लैट का गैप है तो अभी ऐसा भी बोल सकते थे ना। हाँ हाँ। ए के ए Yes. का बाजू में क्यों होना चाहिए ना, ए के बाजू में क्यों होना चाहिए? जस्ट बाजू वाले फ्लैट में कौन होना चाहिए? क्यों? क्यों क्यों होना चाहिए? तो क्या मैं क्यू को बिठा सकता हूँ क्या? आप बताओ। नहीं। नहीं बिठा सकता। दोनों पॉसिबिलिटी एक ही है तो मैं एक ही ले रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा बी, ये ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्यू, और ये तीन पॉसिबिलिटी हो गया हमारी। चलो आगे पढ़ो। E lives in the northeast of P. ई लिव्स इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ। P. देखो ई हमारा नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, राइट? बताइए स्टूडेंट। हाँ तो हाँ सर सर। E के नॉर्थ ईस्ट में कौन होगा? ई। अब बच्चा कुछ नाम यहाँ पे डाल दो। सी सी। सी बन गया क्वेश्चन हमारा। सबका ऐसे बना था। हाँ Yes, सर sir. ऐसे बना। Yes, sir. याद रखना, एग्जाम में ऐसे प्री लेवल के क्वेश्चंस में ये बहुत बार आया, इवन मेरे को भी आया था। और मैं ये वाला क्वेश्चन जो है ऐसे ही आएगा, फ्लैट 1 फ्लैट 2। याद रखना जब भी फ्लैट 1 फ्लैट 2 आता है दिमाग को ठंडा रख के सॉल्व करना, घाई मत करना। जैसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। ये डबल फ्लैट में दो वेरिएंट आएंगे क्या? कुछ और ऐसा मतलब कि यही रहेगा? नहीं, प्री का मैं बात करूँ, तो डबल वेरिएंट नहीं आता। डोंट वरी, डबल वेरिएंट कभी नहीं आएगा। चाहे पीओ का हो सकता है, कोई एसबीआई पीओ का हो सकता है, एक क्लरिकल का पीओ का सिंगल वेरिएंट में ही आता है। याद रखना सिंगल वेरिएंट में ही आएगा। मेंस करो तो मेंस में आता है। अगर मेंस में आया डबल वेरिएंट तो आ सकता है, और मेंस में डबल वेरिएंट होता है। हाँ बोलो। सर वो साउथ और मतलब नॉर्थ और अपने वेस्ट कैसे मतलब कंसिडर किया? वो फ्लैट 1 फ्लैट 2 वो लिखा ना, वहाँ पे लिखा था कि फ्लैट 1 वेस्ट में होगा फ्लैट 2 के, वहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन मैंने लिख के दिया है। अच्छा सर, ओके सर। हाँ चलो रब कर दो इसे, मैं आगे बढ़े। सर बोलो। Yes, sir. Of course. सर मैंने अभी डाउट सेंड किया, आपको मिला क्या ब्लड रिलेशन का? ब्लड रिलेशन का डाउट किसको भेजा था आपने? ज्योति मैम को अभी थोड़े टाइम पहले ही सेंड किया था। हाँ मिला तो है, ये देखो करता हूँ सर। डाउनलोड नहीं हो रहा है सर, शायद मेरा फोन का प्रॉब्लम हो गया है तो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, मैं करता हूँ सर। मतलब इस लेक्चर में होगा या नेक्स्ट लेक्चर में करवाओगे? ना डाउट सेशन में ले लूँ क्या? सारे कवर आपके भी हैं, पिता के भी हैं। यार वो ब्लड रिलेशन को कैसे करना है वही आपने अभी तक सिखाया नहीं है ना, इसीलिए। मतलब कैसे क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन, ये मैं तब तक रब करता हूँ। कोई से वो लिखना है क्या? नहीं सर, अब कर दो। No, sir. कर दो रब. पॉइंट मतलब पूरा क्वेश्चन रीड करूं? ऑफ टी है ना उसके ऊपर बाद का सर क्या सर? ऊपर। हाँ बोलो। सुनो ना, ये डी लीव्स इन ईस्ट ऑफ टी है ना, उसके बाद वाला एक लाइन मेरा है। ये लिव ईस्ट ऑफ टी, उसके एक बात का क्या लाइन क्या? एक लाइन मिस हो गया। ओमकार को बोलो ना एक बार वो रिपीट करने। ओमकार एक बार रिपीट कर दो प्लीज। D lives in east of T, who lives just above the flat of P. Who lives in? Who lives just above the flat of P. Thank you. Welcome. बोलो डिम्पल मैम, फर्स्ट का एक दो लाइन पढ़ो, जो देखो जरा मैंने ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। लो जरा क्वेश्चन। मतलब सर आपने वो ब्लड रिलेशन का पजल कैसे सॉल्व करना है वो नहीं सिखाया ना अब तक। पजल ना, पजल बोल रहे हो क्या आप? ब्लड रिलेशन का? हाँ हाँ सर। अरे बाबा मैं पजल लेने वाला हूँ, अभी तो लेने वाला हूँ। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ सर, लास्ट नहीं, दो लेने तीन वाला। लेक्चर से। ब्लड
ब्लड रिलेशन के पजल आपके भी आए हैं मेरे पास और इनके भी हेलो आए हैं, सर, हर्षु के भी आए हैं। बहुत लो आ रहा है क्या क्या सर, वॉइस बहुत लो आ रहा है। वॉइस लो आ रहा है क्या मेरा? नहीं सर। नहीं हाँ सर सर। बराबर ही है। बरोबर है ना? आई थिंक आपका नेट का प्रॉब्लम है हेमंत। देखो आप ब्लड रिलेशन के पजल में डायरेक्ट नहीं ले रहा हूँ। पहले हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉडरेट पे आए ना, डायरेक्टली ब्लड रिलेशन थोड़े हाई वाले होते हैं। डोंट वरी, मैं सिखाऊंगा, ब्लड रिलेशन के भी पजल सिखाऊंगा आपको, डायरेक्शन के भी पजल आते हैं वो सिखाने वाला हूँ। और ब्लड रिलेशन प्लस एजेस प्लस उसमें ट्रायंगुलर, वो तीनों मेरे को हर्षिता, क्या नाम है इनका, स्मिता, क्या नाम है? अस्मिता सर। हाँ, स्मिता ने भेजा था मेरे को, वो पजल लेना है मुझे, और ओमकार ने भी मुझे भेजा। वो नहीं ले रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पहले हम मॉडरेट से थोड़ा ऊपर आ जाए, देन हम लोग हाई वाले पे चलेंगे। घाई मत करो, लूंगा पजल लूंगा, डोंट वरी। और सर ऑर्डर और रैंकिंग का चैप्टर भी कवर नहीं हुआ है ना, मतलब अभी एक भी टाइम? ऑर्डर रैंकिंग में तो यही तो आता है, सिनर पजल में देखा जाए तो पजल 18 में फ्रॉम द राइट एंड वो वन वो वाला, ऐसे अच्छा हाँ वो वाला, मतलब पोजीशन वाला मतलब कि हाँ। कि अगर हाँ वो कवर कर लूंगा, वो कुछ नहीं है इसमें, तो क्वेश्चंस भी नहीं आते, लेकिन फिर भी कर लूंगा मैं। चलो नहीं सर वो मैं कर रही थी ना, तो उसमें आ रहे थे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें। अरे बाबा, एक ही आता है। अगर आजकल तो मैं जितने भी एग्जाम दिए हैं उसमें तो एक बार भी नहीं आया, कसम से नहीं आया। इनपुट आउटपुट भी देखने को नहीं मिल रहा है एग्जाम में, लेकिन फिर भी ले लूंगा, चलो। ओके और सर। रही बात ऑर्डर एंड रैंकिंग की पजल में, तो वो मैं अभी ले लेता हूँ। वैसे भी लिया है मैंने, एक दो शायद क्वेश्चन लिया है, अभी और एक ले लेता हूँ। ओके सर। चलिए सॉल्व करिए। अभी आपका पजल तो बहुत बाकी है, ये तो कितना पार्ट चल रहा है? 5वां पार्ट है ना ये? कितना है? फिफ्थ है ना? अभी आपको पजल, हाँ अभी ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको मैंने एक मॉडरेट लेवल पे लाके खड़ा किया है, ये क्वेश्चन लाके। अभी तो हमारा अपना क्वेश्चन लिखना है ना सर? यस, अभी आपको ये डिफिकल्ट लेवल पे भी जाना है धीरे धीरे, पजल का भी जाना है और सिटिंग का भी, वो दोनों साथ में लेना है मुझे। साहिल आप हो ना? हाँ सर वो हाँ, ये देखो आपके लिए क्वेश्चन है। नेट गया है। नेट गया क्या? आवाज आ रही है? ओके, थिनर मतलब क्या होता है? पतला। पतला। पतला थिनर पतला। थिनर मतलब मोटा नहीं होता? थिकर मतलब जाड़ा। थिकर मतलब जाड़ा। ऑर्डर रैंकिंग वाला है क्या? उस दिन करवाया था जैसे। और थिकेस्ट मतलब? सबसे पतला। सर थिकेस्ट वो मतलब फटने आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से। क्या? उसका आवाज आ रहा है सर बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है क्या? हाँ सर बहुत आ रहा है। वो एक मिनट, वो स्पीकर फटने का आवाज आता है, वैसा आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ। क्या आवाज आ रहा है? ये आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर, नहीं अभी आ रहा है। अभी प्रॉपर आ रहा है?
हाँ सर अभी आ रहा प्रॉपर। अच्छा, थिकेस्ट मतलब क्या होता है और थिनेस्ट मतलब क्या होता है? थिनेस्ट मतलब सबसे पतला और थिकेस्ट उससे ज्यादा। The third thinnest book is 9 centimeter thick and the thickest book is 16 centimeter thick. Note the thickness of all the books are in whole number. चलिए सॉल्व करिए। एक मिनट। सर ये इतना ही है क्या? हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो? सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? सर हो गए। नोट लिखा है, नोट द थिकनेस ऑफ ऑल द बुक्स आर इन होल नंबर। सर सर बन गया पजल। बन गया ना? इतना ही है क्या सर? बस हो इतना ही, गया बस सर। नहीं। साहिल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना ये ऑर्डर रैंकिंग वाले पजल में? नहीं सर अभी टेबल जैसा बना रहा है तो इजी पड़ रहा है। बन रहा है एक ना? लाइन जैसा बन गया है। और जैसे वो इनइक्वालिटी के साइन यूज करते हैं तो हार्ड। नहीं वो साइन यूज करना ही नहीं है। हमें एंड ऑफ द डे पजल बनने से मतलब है, चाहे कैसे भी बने। नहीं किया सर साइन यूज। बाकी लोग का बताओ, बाकी लोग का बन रहा है क्या? हाँ सर बन गया आपका। सर ये मॉडरेट है कि इजी है? हेलो, हाँ बोलो अक्षय। ये डिफिकल्टी ऑफ लेवल क्या है, मॉडरेट है कि इजी? ये पीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, पीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब इजी है? सर इसके क्वेश्चन टफ रहेगा ना सर? क्वेश्चन टफ रहते हैं और ये पीओ में पूछा गया। कितने मार्क्स के लिए पूछा गया? 1 2 3 मार्क्स के लिए पूछा गया। और जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हो पीओ लेवल का ही है। अब पीओ में कर दो ऐसी है, सॉल्व सर। चलो सॉल्व करें, बाकी लोग बताओ। हाँ सर। चलो देखो 6 बुक है। सर हेलो सर, बोलो। एक मिनट में नेट ड्रॉप कर रहा है। क्वेश्चन राज क्या बोल रहे हो? सर मेरा नेट प्रॉपर नहीं चल रहा है तो थोड़ा क्वेश्चन बाकी है लिखना है मेरे को भी। रुक जाइए ना अभी। हाँ लिख लो। राज आपका एडमिशन कहाँ पे हुआ है? यस सर। आपने एडमिशन कहाँ पे लिया है? दादर में लिया है या दादर में? यस सर। तो वो दादर मेंशन कर दो, आपने कुर्ला किया है। सॉरी सर, वो गलती से मैंने कुर्ला डाल दिया। ठीक। हो गया सर। हो गया, चलो।
6 बुक है, डिफरेंट थिकनेस और इसके ऊपर बुक है। चलो यहाँ पे लेते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1। दो पॉसिबिलिटी ले लेंगे हम लोग। 6 बुक है, बहुत विजिबल है ना प्रॉपर। चलो हाँ सर। देखो 6 बुक है, डिफरेंट थिकनेस है, थिकनेस मतलब चौड़ाई है। आर केप्ट इन अ टेबल, सी थिकर देन ए। अच्छा ये बताओ आपने 6 ऊपर से 1 क्यों नहीं लिया? सिर्फ फ्लोर में नीचे से लेते हैं ना। मैं पैटर्न एक ही फॉलो करता हूँ। 1 से लेना है तो 1 से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? 6 से रहने दो। दोनों ले लो, चलो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। थिकनेस इधर से होगा, नंबरिंग। चलो अच्छा ये थिकर और थिनर में फर्क पता है आपको? हाँ सर। थिकर थिकेस्ट मतलब सिक्स्थ, जाड़ा। थिकर मतलब जाड़ा और थिनर मतलब पतला। थिनेस्ट मतलब 1। चलो यहाँ पे देखो C इज थिकर देन A, मतलब C जो है वो A से जाड़ा है, थिकर है, ठीक है। बट थिनर देन E, बट C की बात चल रहा है। बट किसको डिनोट कर रहा है? फर्स्ट पर्सन को। सी। और हाँ C की बात कर रहा है। मैंने बताया था ना इज एंड बट, वो जो होगा वो फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेगा। तो क्या बोल रहा है? C जो है A से थिकर है, बट A से थिनर है, E से थिनर है। तो ऐसे ही हमारा ऑर्डर बनेगा, बरोबर। C जो हाँ। है A से बड़ा, मतलब या फिर आप थिकर है और इससे थिनर है, या तो वेट को भी कंसीडर कर सकते हो इसमें। चलिए A इज थिकर देन बोथ B और D। देखो A जो है हमारा B और D से थिकर है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम इंटरलिंक कर सकते हैं यहाँ पे। तो B और D से हमारा A जो है क्या है? थिकर है, बरोबर। सेम आ रहा है इसी सबका? हाँ सर। चलिए किसी को डाउट है? नहीं सर। तो नहीं सर। E इज नॉट द थिकेस्ट। अगर E थिकेस्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर E टॉप पे नहीं आएगा, तो E टॉप पे नहीं आएगा और कितने लोग हैं? 6 बुक्स हैं। अब काउंट करो 6 हो रहा है क्या? 1 2 नहीं 5 है। 4 5। अगर E ऊपर नहीं आ रहा है, तो अगर E ऊपर नहीं आ रहा है तो E यहाँ पर आ सकता है ना? हाँ सर। C यहाँ पर आ सकता है, A आ सकता है, और B और D का पोजीशन हमें पता नहीं है, तो B और D का पोजीशन यहाँ पे। और बचा कुचा कौन बचेगा हमारा? F। F ऊपर रहेगा, बट B और D का पोजीशन पता नहीं, वो देखेंगे आगे। देखो हमारा ये बन गया पजल, बना कि नहीं? हाँ सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। B और D का पोजीशन अभी भी हमें नहीं पता है। देखो द थर्ड थिनेस्ट बुक इज 9 सेंटीमीटर। जो थर्ड वाला बुक होगा ना वो 9 सेंटीमीटर होगा, मतलब थर्ड वाला नीचे थिनेस्ट पूछा, मतलब नीचे से वेट देखना हमें। तो A वाला थिनेस्ट होगा ना, मुझे बताओ। तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर A। देखो ये सबसे पतला है बुक, यहाँ पे उससे ज्यादा ये बुक है, उससे ज्यादा ये, ऐसा पोजीशन में लिया है हमने। F सबसे ज्यादा बुक है, ठीक है। इससे वो समझ में आ रहा है? ये थिनेस्ट है, B और D में से कोई एक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए। यस। हाँ। एंड द थिकेस्ट बुक इज 16। क्या लिखा? ठीक 16। हाँ ठीक, मतलब उसका चौड़ाई, ठीक है। जो थिकेस्ट बुक है, थिकेस्ट बुक का मतलब कौन है यहाँ पे? F है ना? F। तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन देखिए इसके कैसे आते हैं। अभी भी B और D का पोजीशन पता नहीं है हमें। आप लोगों को अभी B और D का पोजीशन पता नहीं था ना? नहीं। हाँ सर। नहीं सर। चलो ऊपर रफ कर दो, मैं ऊपर रफ कर दो क्वेश्चन। हाँ सर कर दो। हाँ अभी इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाते हैं। सर हाँ बोलो। थोड़ा नेटवर्क इशू आता है, सिर्फ एक बार बताओगे? यहाँ से ये ABD वाला बताया ना, उसके बाद E इज नॉट द थिकेस्ट से। हाँ देखो E हमारा, देखो पहले क्या आया था? E C A और उसके नीचे B और D का पोजीशन है। क्या था ना? हाँ टोटल कितने बुक है हमारे पास? 6 बुक है। 6 बुक। पोजीशन कितना हमारे पास? 6 है, राइट? हाँ सर। पोजीशन है।
अगर वहां पे बोला है ई टॉप पे नहीं बैठेगा, अगर ई टॉप पे नहीं बैठेगा तो ई एक स्टेप नीचे आएगा, तो पांच जगह कवर करेगा कि नहीं? यहाँ से नीचे राइट देखो, सर, राइट सारे सर, कुछ यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, जो पोजीशन एग्जैक्टली अरेंज हो जाएगा और ओके एफ को ले लेंगे। क्लियर? ओके क्लियर सर, थैंक यू। सर एक डाउट था हाँ फिर देखिए, सर, उन्होंने क्या बोला है कि थर्ड वाला 9 सेंटीमीटर रहेगा ना, तो फिर सी आएगा ना? नहीं थर्ड मतलब देखो ना, बी और डी है और यहाँ पे बी और डी है, तो थर्ड पोजीशन पे नीचे से ए आ रहा है ना, सी कैसे आएगा? नीचे सर से नीचे से लेना है कि ऊपर से लेना है? अरे नहीं, ये हो रहा है ना, सर बैकग्राउंड आवाज आ रहा है वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है सर, आपका वॉइस कई माइक वॉइस फट रहा है सर। एक मिनट अभी आ रही है आवाज? हाँ सर आ रहा है। अभी आ रही है प्रॉपर आवाज? हाँ अभी सर, आ रही है। अच्छा, मुझे हाथ में रखना पड़ेगा फोन, इसलिए प्रॉपर आवाज आएगा। देखो सिद्धेश, यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटेंस पढ़ो। हाँ सर, एक मिनट। The third thinnest book is 9 सेंटीमीटर। हाँ, वो ठीक है, आपका डाउट ये आ रहा है कि ए क्यों लिया ऊपर से सी क्यों नहीं लिया, यही है ना? हाँ सर, यही है समझ ना, गया। आप समझ गया ना? हाँ। Question number 1. If E is 5 centimeter thicker than A, then how thick is E? Option देता हूँ। Number 1 11, number 2 14, 14 number 2 14, E and D 712। क्या आएगा? 14 चलो, बोला इफ ई इज 5 मीटर थिकर देन ए, ए से ज्यादा है कौन? ई 5 मीटर, तो ई ए कितना है हमारा? 9 है, 9 है, 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। सिंपल क्वेश्चन। 14। चलो ये रफ करूँ, मैं रफ करूँ? हाँ सर सर। एक सेकेंड। हाँ, इसको लिख लो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है, with respect to the thickness of the given book, if C plus F is equal to 27, सर then फोर्थ A- वाला सर फोर्थ वाला ये क्या है? फोर्थ C and D 20 सर। सर 20। 20 आएगा क्या? देखते हाँ। हैं। हाँ ओमकार का आंसर आ रहा है 27। 20 सर। 27 आएगा? सर 20 बोला सर, 20 20, 20 ओके। तो 3 लोग 20 का आएगा 20 सर। आया तो 20 होगा, ओके। बाकी लोग का 20 भी है। ट्राई करते हैं, ओके। 20 20 आ 20। बोलो मैम। 732 है 30 एंड व्हाट अबाउट द 22। अच्छा डन ना दोनों साइड में, ठीक है चलो, ओके। तो मतलब मैं डायरेक्ट आ जाऊँ, ओके चलिए। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू द थिकनेस ऑफ द गिवन बुक, इफ C प्लस F इज इक्वल टू 27 है, तो C का यहाँ पे वैल्यू दिया है क्या, मुझे बताओ? 11। नहीं, 11 अरे बाबा रुको पहले, C का वैल्यू दिया है क्या? फाइंड कर नहीं। सकते नहीं दिया है। कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है ना, तो C प्लस F का वैल्यू दिया है 16। हाँ 16। इज इक्वल टू 27, और जब प्लस का साइन वो साइड जाता है तो क्या बनता है? माइनस बनता है। माइनस तो C इज इक्वल टू 11 27 माइनस 16। अगर हम इसको 11 कैलकुलेट करें तो C इज इक्वल टू 11 हो गया। तो C की वैल्यू कितनी मिली? 11। अब A प्लस C कितना होगा? अभी यहाँ पे C तो 11 पता चल गया, A का देखो क्या है? 9 है ना, 9। फिर 9 है और C का 11 हमें पता है, और दोनों का तो आंसर आ जाएगा हमारा 20। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट?
नो सर। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन ले लीजिए। रोहित सर, हाँ बोलो बोलो। हाँ वो जो देखो पूछा है सी इज थिकर देन ए, तो इमीडिएटली कैसे पता चले? और अभी तक बी और डी का पोजीशन भी नहीं पता। बी और डी का ऐसे ऐसे रहने दो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, कंफर्म एक क्वेश्चन रहेगा बी और डी का। सी इज थिकर देन ए बोला ना, सी को हमने ऊपर लिया है ए में। पर वो कैसे पता चलेगा कि इमीडिएट है? अभी आपने डायरेक्ट ही ली है ना, डायरेक्ट। ये अच्छा, तो मैं बाकी सब में बताते हैं ना कि इमीडिएट। अच्छा ये बताओ, रफ कर दो ये क्वेश्चन दोनों रफ कर दो क्या? यस सर। हाँ सर। वो थिकर थिनर मेरे को समझ में आया है, सिर्फ वो इमीडिएट कैसा है वो जरा उस पे डाउट है। कितने बुक्स हैं? 6 बुक है राइट, 6 5 4 3 2 1 बरोबर। यही बुक, यही था 6 बुक। संतोष 6 बुक यही था बरोबर। यस। ठीक है, क्या बोला था? अच्छा नहीं सर, समझा। चलो बहुत अच्छी बात। हाँ, क्योंकि ए के नीचे बी और डी आएगा तो ई एकदम Exactly. ऊपर भी नहीं रहेगा। हाँ समझा। एग्जैक्टली, ई ऊपर नहीं रहेगा तो ई का यही जगह बचेगा। 5 बंदे नीचे आ गए उसके, तो सी ए बी और डी, तो ई तो नीचे ही आएगा ना, 5 बंदे नीचे आ रहे हैं। हाँ सर। चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ बी इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो मैंने बोला था क्या डी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। देखो आ गया क्वेश्चन, अब आ गया देखो। देन कभी भी ना अगर दो पॉसिबिलिटी दो आ रहा है जिसका पोजीशन पता नहीं चल रहा है, घबराना नहीं है आपको, एज इट इज वहाँ पे लिख दो। क्वेश्चन कंफर्म एक मार्क का रहेगा उसके ऊपर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, पजल का टाइप है क्या सर? टाइप का क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? पजल का क्या बोल रहे हो, समझे नहीं। अलग टाइप है क्या सर? ये तो ऑर्डर रैंकिंग वाले पजल हैं। नहीं, क्वेश्चन अलग दिख रहा है। इफ बी इज, क्वेश्चन यही है, इसके ही क्वेश्चन है। इफ बी इज 8 सेंटीमीटर थिक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बी। ओके, ऑप्शंस भी देना पड़ेगा। ऑप्शन 1, B is the third Guinness Book of all. Option 2, F is 5 centimeter thicker than B. Third option, B is thicker than D. Fourth option, थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन है सर। all the given statement। देखो प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे भी दे दिया, एक मिनट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 कहाँ है? 4 है ही नहीं। 5, हाँ 5 दिए। डायरेक्ट 5 दिए। डायरेक्ट 5 है, ठीक है यहाँ पे? हाँ सर दिखा। हाँ सर दिखा। क्या आंसर है? थर्ड। थर्ड सर। 8 सेंटीमीटर बट ऑफ स्टडी होगा क्योंकि उसके ऊपर और 9 सेंटीमीटर, तो बी सबसे नीचे आएगा, तो बी इज थिकर देन डी। चलो देखो, अभी मैं आपको क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग थोड़े से। माझ्याकडे पण पझलचे 2 क्वेश्चन आहेत, ते मला जमत नाहीये। स्वप्नाली पजल है, कुठले पजल झालं करू? यस सर। पजल पढ़ो क्या पजल है, स्वप्नाली पढ़ो। अगर अच्छे वाले पजल्स रहेंगे तो ले लेंगे, अगर छोटे वाले पजल्स है तो आप मैम को भेज दो, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। सर छोटे से ये पजल्स लेते देखो, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30
ये पीओ में आए हुए पजल्स हैं, सारे पीओ के आए हुए पजल्स हैं। ये कभी आया है? 2016 में आया। और क्वेश्चन नंबर 32 ये दिया है क्वेश्चन। दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन? आज दिख रहे थे। और इतने बड़े पजल्स हैं। सर तो स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं ना? नहीं नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा है ना, क्लियर नहीं दिख रहा। हेलो सर। दिख रहा था। बोलो बोलो राज बोलो। हाँ सर, ये जो हमको भेजना है क्वेश्चन है कोई, हमें पूछना क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या? कोई क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं समझ, इसलिए एक टेस्ट में क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको कैसे भेजूं मैं? वो आप हेलो। डाउट सेशन होगा हमारा, डाउट सेशन होता है, उसमें आप पूछ सकते हो आप। नहीं वो सर वो बोल रहा किसको था कि भेजूं? इसका एक क्वेश्चन है, वो आपके पास कैसे सेंड करें, वो ऐसा पूछ रहा है। मेरे पास तो सेंड आप सपना मैम को भेज सकते हो, सपना मैम मुझे भेज देंगे। ठीक है सर। क्या बोल रहे हो? मेरे को तो आवाज सुनाई भी नहीं दे रहा आप लोगों का आवाज। चलो मेरे साथ लिखो यहाँ पे। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ सर। 7 people P Q R S T U N V long product in 7 different months, namely Jan, Feb, May, June, September, November, and December. Each of them also likes a different state. That is, namely Gujarat, सर आपका वॉइस गया। सर डिफरेंट के बाद क्या है? डिफरेंट हम लोग का आवाज पहुंच ही नहीं रहा है सर के पास। हाँ, आवाज नहीं आ रही है सर, वॉइस नहीं आ रहा। हेलो सर। हेलो सर। सर वॉइस नहीं आ रहा है। 7 डिफरेंट मंथ होता है ना, ठीक है क्या? 7 डिफरेंट मंथ है, नेमली जनवरी फरवरी। अच्छा ओके, मार्च में हमारा मेंशन करने का। क्या आवाज नहीं आ रही?
सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ने लेफ्ट कर दिया। मेरा आवाज चला गया था। हाँ हाँ सर। अभी आ रही है आवाज प्रॉपर? हाँ आ रही है प्रॉपर। ओके। हाँ एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको। 30 डेज, एक मिनट रुको जरा। सर क्वेश्चन पूरा लिखे ना कि बाकी है? ये नहीं लिखो, फिर और क्वेश्चन देता हूँ, एक मिनट रुको जरा। सर 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 1 मिनट, एक मिनट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे अभी? बोलो क्या बोल रहे हो? सर लास्ट की लाइन में आपने क्या लिखा है? टी डिड नॉट के बाद क्या लिखा है? Did not launch the product in a month which has less than, ये लेस देन मतलब 30 रहेगा तब भी चलेगा कि नहीं? लेस देन 30, नहीं 30 नहीं चलेगा। लेस देन 30 मतलब 28 डेज। अच्छा ऊपर के चार, ये इतना एक पैराग्राफ रफ कर दूं क्या? यस सर वो स्टार्टिंग वाला आर है ना, वो आपने R रख है, किया R। ना अभी उसके नीचे? ये आर है, आर। ये आर थोड़ा डिजाइन में बनता है क्योंकि मेरा नाम आर से स्टार्ट होता है ना, तो वो सिग्नेचर करते हुए ऐसे आर निकलता है। अच्छा मैं इसको रुक जाओ, नॉर्मल आर बना आर। अभी आप आर पे अटके हो क्या? सच्ची बताओ। नहीं हो गया पूरा। नहीं सर पूरा हो गया। सर आपने जितना लिखा उसका सॉल्व किया। हो गया ना? Which has 30 days. Okay. We launched the product. इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा है मुझे, इजी लग रहा है। इमीडिएटली मैं डिफिकल्ट सोच के ले रहा था। Before the one who likes Odisha, we launched the immediately before the one who likes Odisha. ये जितना भी दो बार लिखा, डबल दो बार लिखा। अरे हाँ सर। he launched the product. सर नीचे का लाइन रब करो इमीडिएटली बिफोर। हाँ रुक जाओ मेरे को थोड़ा ओडिशा के बाद। हाँ मेरा थोड़ा ऐसी प्रॉब्लम है। He launched the product. बिफोर हु लाइक्स के बिफोर हु लाइक्स ओडिशा के बाद में। हाँ नहीं और एक लाइन ऐड करो। He launched the product in a month which has 31 days. और he launched the product immediately before the one who likes Odisha. उतना लिखा है ना आपने? Who likes Odisha तक लिखा है ना? हाँ हाँ अभी उसके आगे ये लिख दो। He launched the product
in a month which has 31 days. ये लिख देना। सर वो जो आपने रफ किया और ओडिशा रफ तक वो किया वो मिटाना भी नहीं रहता। लिखा है। वो नहीं लिखा है क्या? ठीक है, ये लाइन लिखा क्या? ये लाइन लिखा आपने? हाँ ठीक हाँ है, अभी सर। एक लाइन ऐड कर दो। P launched the product immediately before the one who likes Odisha. सर एक बार आप पी से पढ़िए ना सेकंड पैराग्राफ। P, yeah, okay. P launched the product in a month which has 31 days. सर Then सर again, जो आपने पहले रफ किया था आपने बोला वो लिखना है ना। हाँ तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो। P launched the product immediately before the one who liked Odisha. अच्छा मतलब जैसा बोर्ड पे वैसे लिखना ना सेम। बस as it is, as it is. P launched the product in a month 31 days. P launched the product. Only two people launched product between the one who likes Odisha and V. पजल इजी लग रहा है मुझे, पजल हार्ड नहीं है। ये रफ कर दो, नीचे का रफ कर दो ना, नीचे का रफ कर दो। पजल इजी है, मैं सोचा हार्ड रहेगा। इजी है, बन जाएगा आप लोगों से। Odisha and V, the one who likes Gujarat launched the product in a month which has more सर वो than मंथ 30 days. जनवरी से स्टार्ट हो गए। जनवरी से क्या बोल रहे हो सिद्धेश? वो स्टार्ट जनवरी से ही होंगे ना, मतलब यस लाइन यस जनवरी से। मंथ वाला आया तो जनवरी से स्टार्ट करना। और ये डबल वेरिएंट वाला क्वेश्चन। बी लाइक्स neither Gujarat nor Sikkim. You launched the product in a month. Immediately before the one who likes Sikkim. The one who likes पंजाब। ऊपर लिखूं क्या मैं? रफ कर दो ऊपर की 2-4 लाइन। हाँ सर। Who likes Punjab launched the product after the one who likes Sikkim. पजल इजी लग रहा है मुझे, बन जाएगा। सब इंटरलिंक है, देख के समझ में आना। You launch the product in a month which has less than 30 days. The one who like Assam launched the product. सर बहुत लाइट दिख रहा है पूरा। हाँ बस मार्कर चेंज लगता है। एक ही बाकी हो गया, फिर मार्कर कर देता हूँ।
बिफोर यू यहाँ पे खत्म हुआ, याद रखना। हाँ जी मैम। लेकिन कल तो मैं नहीं आऊँगा, कल आफ्टर मैं आऊँगा। नहीं अभी आज शाम को बन गया सर। हाँ एक मिनट, वेरी गुड वेरी गुड। किसका सॉल्व करके हुआ? ओमकार आपका हुआ क्या? नहीं सर, हो रहा है। किसका हुआ था? साहिल का हुआ, साहिल। साहिल, वेरी गुड। मैं तब तक ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन देखता हूँ इसमें पजल पे, वो ले लूंगा क्योंकि अभी हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हाई लेवल के क्वेश्चन ही लेना है हमें। जो ब्लड रिलेशन का है क्या इसमें पजल देखिए। तब तक आप सॉल्व करो, तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन ढूंढता हूँ। डन सर। हो गया, वेरी गुड। पजल इजी लगा, सॉल्व दिख रहा था पूरा। हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को इसके जगह पे कुछ और पजल लेना चाहिए था। बस सर ये पजल नहीं था। तो सॉल्व करो। हो गया सबका सॉल्व करके? तो सर सॉल्व। चलो चलिए ओमकार पढ़िए। 7 people P, Q, R, S, T, U and V
launched products in 7 different months, namely Jan, Feb, May, June, September, November, December. May, June, June, September, November, December. एंड दिसंबर। चलो मेरे को डेज बता दो सबके। 31, 28, में कितना होगा? 31, 30, 30, 30, 31। सर 31 होगा मई में। अच्छा 31 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सितंबर, 30। सर सितंबर में 30। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर भी 30। 30 है। जून 30, सितंबर 30, मई 30, दिसंबर 31। बरोबर है ना? एक बार नजर डाल दो, बरोबर है कि नहीं? हाँ यस सर, बराबर है। हाँ सर बराबर। चलो पढ़ो उनका। हाँ, एक जगह पे क्या दिया है? एक जगह पे उनका नाम दिया है, राइट? और सेकंड जगह पे क्या दिया है था? स्टेट दिया है सर। स्टेट। तो सेकंड पे मैं स्टेट ले रहा हूँ। चलिए पढ़िए। Each of them like a different state, namely Gujarat, Punjab, Odisha, Haryana, Assam, Sikkim and Telangana. ओके, आगे बढ़ो सर। हाँ बढ़िया ना। R launched the product in a month which has 31 days. ओके, आर लॉन्च द प्रोडक्ट विच हैज 31 डेज। ओके, आगे बढ़िए। Only three people launched the product between R and the one who likes Haryana. ओके, एक पॉसिबिलिटी बनेगा यहाँ पे। शुरू में 3 बनेगा, बाद में एलिमेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे नेम, यहाँ पे स्टेट। आर को क्या है? 31 डेज है ना? हाँ आर सर 31 डेज है। तो एक बार जैन में आर को लेना पड़ेगा, एक बार मई में आर को लेना पड़ेगा, और एक बार दिसंबर में आर को लेना पड़ेगा। देखो एलिमिनेट होने वाला है, डोंट वरी, पहले देख लो। दिसंबर में आर को एक बार लिया, मई में एक बार आपको आर को लिया, और एक बार जैन को आर में लिया, क्योंकि 31 डेज वाला है, बरोबर? हाँ सर। और क्या बोला है? आर और क्या कितना? Only three people launched the product between R and the one who likes Haryana. हरियाणा। देखो हरियाणा और आर के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 हरियाणा यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना? बताइए स्टूडेंट, आएगा कि नहीं? हाँ, ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो 1 2 3 हरियाणा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाले पॉसिबिलिटी देखो 1 2 3 हरियाणा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। He launched the product immediately before the one who likes Haryana. He launched the product immediately before the one who likes Haryana। तो हरियाणा यहाँ पर है, तो जस्ट उसके ऊपर पी आ जाएगा। हरियाणा यहाँ पर है, ट्रायंगल वाला टी, जस्ट ऊपर टी यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी हरियाणा है, यहाँ पे भी टी आ जाएगा, ये भी हरियाणा है, यहाँ पर भी टी आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? तो चलिए हरियाणा वाला एक बार बताइए ना, ऊपर वाला वो। बोला है आर और हरियाणा के बीच में 3 का गैप है, तो आर तो हमारा पता था, तो 1 2 3 छोड़ के हरियाणा हमने लिख लिया। यहाँ पे स्टेट की जगह पे आपको स्टेट का नाम लिखना है, नेम की जगह पे आपको पर्सन का नाम लिखना है। क्लियर? हाँ सर। बोलिए बोलिए, अरे बोलिए, आवाज आ रही है ना? आ रही है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? किसको डाउट था ये? अरे बोलिए, क्या हुआ? चलो आगे बढ़ो ओमकार। T didn't launch the product in month which has less than 30 days. Okay, T did not launch In the the month product which in has the month which has less than 30 days. देखो less than 30 days में कौन सा आता है? 28, बरोबर ना? हाँ सर। तो T यहाँ पे लॉन्च लास्ट किया, वाला है। तो लास्ट वाला ये एलिमिनेट हो जाएगा, होगा ना? देखो T 30 डेज है। सर फिर से बताइए ना। क्या बताऊं मैम? कौन सा वाला बताऊं? बताओ। ये 28 डेज वाला जो आपने एलिमेंट किया है ना, वो फिर ओके, से देखो बोल रहा है ये बोल रहा है T did not launch the product which has less than 30 days, less than 30 days ऐसा बोला है। तो 30 से ज्यादा जो डेज, 30 से कम जो डेज होगा उसमें टी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो टी कहाँ पे आया था? हमारा फैब के मंथ में आया था ना?
तो ये 28 वाला डेज है, तो ये तो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 30 है, 30 से लेस नहीं है, 30 है तो ये हो सकता है, और यहाँ पे 30 है तो ये हो सकता है। अब ये गया हमारा, ओनली 2 पॉसिबिलिटी में सॉल्व करना है यहाँ पे। चलो क्लियर, क्लियर पूनम? Yes, sir. Yes, sir. चलो ओमकार पढ़ो। P launched the product immediately before the one who likes Odisha. P, sir. Okay. P. P launched the product immediately before the one who like Odisha. देखो ओडिशा का हमें पता नहीं है। P को अगर बिठाएंगे ओडिशा यहाँ पे आएगा, P को बिठाएंगे ओडिशा यहाँ पे आएगा, P को बिठाएंगे ओडिशा यहाँ पे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी क्लू की तरफ ले लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़िए। P launched the product in month which has 31 days. Okay, P launched the product in the month which has 31 days. Okay, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 31 पे R बैठा हुआ है। इसके बाद में कोई 31 है क्या? ये है मई है। उसके बाद कोई 31 डेज है क्या? दिसंबर, बरोबर ना? अरे बताइए, बट मैं अगर P को लूंगा तो क्या मैं उड़ीसा यहाँ पे ले सकता हूँ क्या? नहीं होगा। तो बचा एक ही ना, P यहाँ पे ले लो, और उसके जस्ट नीचे कौन है? ओडिशा वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, P यहाँ पे लेता हूँ तो ओडिशा यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बताओ मुझे, बताइए स्टूडेंट, आ सकता है या नहीं आ सकता है? अब यहाँ पे 31 वाला कौन सा है देखो जरा, यहाँ पे P तो आएगा नहीं, 31 पे आ रहा ऑलरेडी बैठा हुआ है। यहाँ पे P लूंगा तो ओडिशा नीचे नहीं बिठा सकता, तो ये दोनों पोजीशन हमारा सही बैठा हुआ है। ये पोजीशन और ये वाले पोजीशन में परफेक्ट बैठा हुआ है, तो ये भी हमारा हो गया। चलिए पढ़िए ओमकार। Only 2 people launched the product between the one who likes Odisha and V. V और ओडिशा में 2 बंदे बैठे हैं, राइट? हाँ सर। तो देखो 1 2 V को यहाँ ऊपर बिठा सकता हूँ क्या ऊपर? नहीं, नो सर। अरे कैसे बिठा सकता हूँ? 1 2 V को यहाँ पे नहीं बिठा सकता, R बैठा हुआ है, तो V और ओडिशा के बीच में 2 बंदे, तो 1 2 V को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्योंकि ये खाली वैकेंट प्लेस है। ऊपर तो V आएगा नहीं, नीचे बिठाना पड़ेगा। 1 2 यहाँ पे V आ जाएगा। सबको यहाँ तक क्लियर है क्या? किसी को डाउट है मुझे बताओ। समझा नो सर। चलिए सॉल्व करिए। The one who likes Gujarat launched the product in the month which has more than 30 days, but not more in than Jan. but not in Jan. हाँ, more than 30 days but not more in than Jan. 30 days not Jan, और गुजरात आएगा। बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है पता है क्वेश्चन में? बोल रहा है कि गुजरात जिसको पसंद है वो जनवरी में नहीं आएगा, बट 31 डेज के ऊपर आ सकता है। 31 मतलब 30 डेज के ऊपर आएगा। देखो यहाँ पे गुजरात तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको जनवरी वाले बंदे को गुजरात पसंद नहीं है, तो यहाँ पे गुजरात नहीं आएगा। अब मोर देन 30 डेज कौन सा हो गया? ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो, मोर देन 30 डेज कौन सा हो गया? या तो मई होगा या तो दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? गुजरात ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ? गुजरात ले लेता हूँ। ठीक है, जिससे मुझे ये समझ में आएगा। 2 क्यों लिया आपने? नहीं, मैंने पॉसिबिलिटी ये राउंड किया मैंने। पॉसिबिलिटी मतलब गुजरात जो आएगा इन्हीं 2 जगह पे आएगा, और मई वाले पे देखो मैंने गुजरात यहाँ पे ले लिया, और नीचे 31 डेज नहीं है, तो गुजरात का फिक्स जगह यहाँ पर 31 डेज है क्या? मुझे बताओ। 31 पे हरियाणा यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो गुजरात के लिए ये जगह फिक्स हो गया। बस इसमें पॉसिबिलिटी बन रहा है, वो बाद में देख लेंगे। चलिए, किसी को डाउट है इसमें मुझे बताइए। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़िए ओमकार। V likes neither Gujarat nor Sikkim. V को गुजरात पसंद नहीं है, सिक्किम भी नहीं, और ना ही सिक्किम पसंद है। तो V को गुजरात पसंद नहीं, तो गुजरात कहाँ पे आएगा फिर? P में आएगा ना? P और R। yes. तो गुजरात यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा, वो तो 30 डेज का। गुजरात 30 प्लस डे का बोला था ना, तो V देखो ना 30 प्लस डे का गुजरात का पॉसिबिलिटी बन रहा था 2 हमारा, लेकिन क्या बोला है? V को गुजरात पसंद नहीं है और सिक्किम पसंद नहीं है। तो गुजरात अगर इसको पसंद नहीं है, दोनों में से था गुजरात का हमें डाउट, जब इसको पसंद है तो गुजरात इसको पसंद हो जाएगा। समझ रहे हो? अभी यहाँ पे V को सिक्किम पसंद नहीं है, तो सिक्किम आगे लिख लो, पसंद नहीं है इसे V को। चलिए आगे बढ़िए ओमकार। अच्छा ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है ना? किसी को डाउट है? चलिए बढ़िया आगे। Q launched the product in month immediately before the one who likes Sikkim. Okay, Q launched the product immediately before the one who like a Sikkim. सिक्किम, हाँ देखो सिक्किम जिसको पसंद है उसके जस्ट ऊपर Q आना चाहिए।
यहाँ पे तो सिक्किम नहीं आएगा, बरोबर। अगर मैं सिक्किम यहाँ पे लेता हूँ तो क्या मैं क्यू को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या, मुझे बताओ। नहीं। अगर मैं यहाँ पे सिक्किम को लेता हूँ क्या मैं क्यू को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं। ये पॉसिबिलिटी गया, वैसे ही गया ये। अगर देखो यहाँ पे, अगर मैं सिक्किम यहाँ पे लेता हूँ तो क्यू को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? हाँ। ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे सिक्किम लेता हूँ, क्यू को ऊपर बिठा पाऊंगा क्या? नहीं सर। यहाँ पे सिक्किम तो नहीं आएगा, बरोबर ना। तो सिक्किम यहाँ पे आएगा क्योंकि वी को सिक्किम पसंद नहीं है, इसलिए सिक्किम यहाँ पे नहीं आएगा। क्रॉस मार्क करके हमने यहाँ पे लिखा भी है, और ऊपर आ जाएगा क्यू। तो ये तो हो गया। चलो आगे बढ़िए। The one who likes Punjab launched the product after the one who likes Sikkim. ओके, पंजाब सिक्किम के बाद वाला होगा। हाँ। सिक्किम के बाद एक ही बंदा बचा यहाँ पे, पंजाब ले लो यहाँ पे, पंजाब। चलिए आगे बढ़िए। You launch the product in a month which has less than 30 days. तो यू लेस देन 30 डेज मतलब 28 डेज, यू इधर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। The one who likes Assam launched the product in one of the month before you. बिफोर यू के पहले आसाम आना चाहिए, तो यू के पहले एक ही है ना जगह खाली यहाँ पर, तो आसाम यहाँ पे आ जाएगा। बहुत इजी पजल था ये, मजा नहीं आया। चलो बाकी ये नाम, एक नाम यहाँ पे पुट कर दो, एक नाम जगह यहाँ पे पुट कर दो, हो गया पजल। तेलंगाना और एस, तेलंगाना और एस, एस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा तेलंगाना। चलो, लेकिन पजल बहुत खराब था, बेकार था पजल। सर लास्ट वाला लाइन एक बार रिपीट करिए ना। कौन सा लाइन? यू के बाद वाला है ना सर, वो एक बार ओंकार रिपीट कर दो ना एक बार। The one who likes Assam launched the product in one of the month before you. एक मिनट। देख ही लग गया पजल, इसलिए लेना ही नहीं चाहिए था। आसाम, उसके आगे Launched the product in one of the month before you. सर हाँ बोलो। मेरा भी एक लाइन मिस हो गया, वो जो आपने न्यू पैरा स्टार्ट किया था ना, पी हाँ। लॉन्च द प्रोडक्ट, हाँ उसके ऊपर का 30 डेज के बाद तो क्या है वही नहीं पता। ओंकार बता दो ना प्लीज। सर कौन सा वाला? सेकंड पैरा था ना, पी लॉन्च द प्रोडक्ट, उसके ऊपर की लाइन, उसके ऊपर की लाइन। He launched the product के आगे वो काटा हुआ। in the month which has 31 days. He launched the product immediately before the one who likes Odisha. एक मिनट। He did not launch the product in 1 month which has less than 30 days. इसके बाद वाली लाइन। P launched the product immediately before the one who likes Odisha. P launched the product in a month which has 31 days. Okay, thank you. बार लास्ट वाला रिपीट करो ना। The one who likes Assam launched the product in one of the month before you. थैंक यू। चलो हो गया, रफ कर दो। सर रुको, नोट डाउन कर लो। हो गया सर, नोट डाउन कर। हाँ जिनका बाकी है प्लीज एक बार हो जाने दो। हो जाएगा तो प्लीज बताना, रफ कर रहा हूँ। थोड़े अच्छे वाले पजल लेता हूँ। ये पजल किसका किसका बना था? मेरा सर। मेरा बाकी किसी का नहीं बना था? बाकी किसी का नहीं बना था? बाकी किसी का नहीं बना? नहीं सर बन रहा था, आपने स्टार्ट कर दिया। इजी था सर। इजी था, बस देखने में बड़ा दिख रहा था तो मुझे लगा हार्ड होगा। देखने में बड़ा दिख रहा था, मुझे लगा हार्ड होगा, लेकिन बाद में लिखते लिखते ही समझ गया मेरे को कि ये इंटरलिंक वाला है, मजा नहीं आएगा, बेकार पजल निकला। अब बताओ, पीओ में पूछा है क्वेश्चन, हाथ का मार्क्स दे रहे हैं, बताओ कैसे काम चलेगा? सर हमें चलेगा ऐसा पीओ में। लेकिन प्रैक्टिस हार्ड का करेंगे तो इजी गिरेगा ना, ब्रेन उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ये इजी आएगा तो आपको इजी सर आप कल कुछ तो बोल रहे थे, हेल्प चाहिए था ऐसा कुछ तो कल क्या चाहिए? हाँ मैं बताऊँ। हेल्प मतलब हेल्प नहीं बोल सकते, मतलब हाँ ठीक है हेल्प ही बोलेंगे, बाद में बताओ। चलो रफ कर दो अभी। कर दो। अच्छा ये बताओ अभी तक जितने सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन
जो 100% मेरा लेक्चर बैठा है वो कौन है, नाम बताइए, कोई है? हाँ सर मैं सर मैं मैं सर। हाँ सर सर। ओमकार आप भी बैठे हो ना? चलो चलो हाँ सर। ओके ठीक। आपने प्रॉपर लिखा है, वो प्रॉपर लिखा है, प्रॉपर हाँ एकदम अच्छे से? हाँ सर सर हैंडराइटिंग थोड़ा समझ नहीं आएगा सर, पर ओके। लिखा है किसका सर। किसका राइटिंग बहुत अच्छा है, जिसने 100% पूरा लिखा है? 100% मैं कर्सू लिखता हूँ सर, हैंडराइटिंग अच्छा है बट मेरा है। समझ में आएगा कि नहीं पता नहीं। समझने लायक है मेरा। अक्षय आपका समझ, अक्षय आपका ओके ओके। अक्षय तो डोंबिवली में रहते हैं, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा काम हो जाएगा। अक्षय आप डोंबिवली में रहते हो ना? तो कब आओ? नहीं नहीं आना नहीं है, आना नहीं है। आ जाता हूँ ना। नहीं नहीं, मैं तो आपको तकलीफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। 3 हफ्ते से घर पे बैठ। नहीं नहीं अक्षय, लेकिन आपको आने के लिए तकलीफ होगा, मतलब आप कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ। एड्रेस नहीं देना है। मैं सुबह 5 बजे भूत जैसे घूमता रहता हूँ इधर। को एड्रेस नहीं देना तो है। एक काम करो अक्षय, कल आप आओगे? अभी आ जाओ। नहीं 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 नहीं, अभी आपका लेक्चर है। ठीक है कल आता हूँ। कल आप शीतल मैम आएंगी ना उधर? शीतल मैम रहेंगी। आप कल आप आ जाओ। मतलब आपका बुक देना पड़ेगा मुझे, आप बुक मेरे को दे देना सिर्फ आपका। कल आप आके बुक यहाँ पे रख देना, ड्रॉअर में रख देना, ठीक है? पजल का मैंने डेडिकेटेड बना के। हाँ तो पजल का आप डेडिकेटेड बना के रखे हो ना, तो आप आ जाओ और ड्रॉअर में बुक डाल देना, और एक बार तृप्ति मैम को बोल देना कि मैंने सर को बता देना कि ड्रॉअर में बुक रखा हुआ है। ओके सर। चलो रफ कर दूं? हाँ सर। यस सर। क्या बोल रहे हो, मैं घर का एड्रेस देना नहीं चाहता। अरे मैं घर पे नहीं बुला रहा हूँ, मैं ऑफिस में बुला रहा हूँ। मुझे लगा सर आप अक्षय से मैं पहले भी मिल चुका हूँ। अक्षय से मैं पहले भी मिल चुका हूँ। क्या अक्षय से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, इसलिए मैं बुला रहा हूँ। क्लास में वो आ चुका है। चलो ये देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लूं पजल कैसा है, फिर देता हूँ। सर पजल कब खत्म होगा? अरे मैम बहुत टाइम लगेगा, अभी तो हमने शुरुआत की, अभी मॉडरेट पे आए हम लोग। सर पीओ वाले क्वेश्चंस मॉडरेट टू हार्ड ही रहेंगे? यस मॉडरेट टू हार्ड। और क्लर्क का सर? इजी रहता है। चलो वापस मंथ वाला लेता हूँ, 2 वेरिएंट वाले। ये देखता हूँ इजी है। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, ले लूं क्या मैं क्वेश्चन? बताओ। हाँ सर। सर 2-3 हाँ वेरिएंट सर, वाला थोड़ा है। हार्ड ही लो सर। थोड़ा हार्ड में ढूंढ रहा हूँ। 2 मिनट दो, फिर मैं एकदम हार्ड वाले ढूंढता हूँ। 2 मिनट देना फिर, 2 मिनट। इजी वाले करने का सॉल्व में मजा नहीं आता। अच्छा ये सर्कल के क्वेश्चन करोगे, डबल वेरिएंट वाले? हमने लिया नहीं हाँ है सर, ना हाँ हाँ सर हाँ। टाइम पास। 8%, that is P, Q, R, S, T, U, V, and W are sitting around circular table facing the center. Each of them. अक्षय आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नो सर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप 2 बजे 3 बजे आप आओगे ना? 3 बजे तो आप एक काम करो, आप कितने बजे आ सकते हो? 2 बजे के पहले आ सकते हो क्या? हाँ तो 2 बजे के पहले ऑफिस में मैम रहेंगे,
तो आपको एक काम करो, 12 बजे तक आ जाओ, 12 बजे तक। नहीं तो आप लेट आओगे तो शायद ऑफिस बंद हो जाएगा, तो इसके लिए तो आपको ऑफिस बंद होता है? हाँ होता है, होता है, मतलब ऐसे कभी मैम को बाहर जाना पड़े तो हो जाता है। तो इसलिए 12 बजे तक आ जाओ। नहीं 12 बजे तक आपका लेक्चर मैम रहेगा ना? लेक्चर्स तो उधर ही लगेगा ना मैम? हाँ लेक्चर इधर रहेगा। हाँ तो मैं आ जाएगा 11:30 बजे तक आ जाओ फिर लेक्चर के टाइम पे। सर सेकंड एंड में फेसिंग द के बाद क्या लिखा है? फेसिंग द सेंटर। सेंटर। तो एक काम करो ना अक्षय, कल का लेक्चर इधर ही अटेंड कर लेना आप, 11:30 का। हाँ हाँ तो आपका लेक्चर भी अटेंड हो जाएगा, बुक भी आप दे दोगे, आपका दोनों काम हो जाएगा। ठीक है? ओके। The one who speak Malayalam sits second to the right of W. Only two people sits between. सर ये सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम है। ये सीटिंग वाला है, यस करेक्ट, सीटिंग वाला है। अभी तो हमारा सर पजल हो पजल गया, में क्यों ले रहे हैं? सर पजल हो पजल गया, में पजल हो गया, पजल हो गया, पजल हो गया। पजल तो में सर आपने अभी सीटिंग अरेंजमेंट का सिटिंग अरेंजमेंट इसके पहले हो गया था हमारा, सिटिंग अरेंजमेंट हमारा हो गया है। अब आगे के जो सेशन लूंगा ना मैं एडवांस वाले लूंगा, और फिर एडवांस के 2-3 लेक्चर्स हमारे चलेंगे, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके बाद हम लोग नया चैप्टर इवनिंग के बैच में स्टार्ट करने वाले हैं। फिर पजल में और शिफ्ट कर हमारा लूंगा। नहीं हुआ सेटिंग अरेंजमेंट। सर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हुआ। मुझे पता है, नए बच्चे भी यहाँ पे ऐड हुए हैं, मुझे पता है। तो नए बच्चों को घबराना नहीं है, यहाँ पे जैसे सेटिंग अरेंजमेंट हमारा ऑलरेडी जिसका हो चुका है ना, वो लोग सॉल्व करेंगे। पजल होने के बाद ये मिक्स होगा, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल 2-3 लेक्चर मिक्स होगा हमारा। फिर उसके बाद आपका नया बैच स्टार्ट करूंगा मैं, टेंशन मत लो, नया बैच स्टार्ट कर दूंगा। फिर ये पजल सेटिंग अरेंजमेंट आफ्टरनून के बैच में चला जाएगा। ठीक है? तो घबराना नहीं है आप लोगों को। अगर आपको ऐसा घबराओ मत कि क्या चल रहा है, आपका नया हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं तो आप आफ्टरनून का मॉर्निंग का बैच अटेंड कर सकते हो क्या? नहीं जमेगा क्या? ठीक है कोई बात। तो आप इवनिंग का जैसे खत्म होगा हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Sits between, only two people sits between the one who speaks Malayalam and the one who speaks Gujarati. We sits on the immediate left of, we sits in the immediate left of the one who speaks Gujarati. Only two people sit between we and you. You is an immediate neighbor of W. The one who speaks Hindi, the one who speaks Hindi sits second to the right of you. Sits second to the right of, second to the right of you. अच्छा इतना हो गया, ऊपर का एक पैराग्राफ हुआ, क्या लिखे मुझे बताओ। हाँ सर। रफ कर दूं? हाँ सर। यस सर। ओमकार, आपका जो क्वेश्चन था ना, एक मिनट रुको, हाई लेवल का क्वेश्चन भेजा था ना हाँ आपने? सर, हाँ। सर पजल टॉपिक फिर से होगा ना फ्यूचर में? हाँ होगा दीपाली मैम, होगा। सारे सर्कल्स कंटिन्यू होंगे, डोंट वरी।
ब्लड रिलेशन का पजल इन्होंने भेजा, डिम्पल मैम ने भेजा है जो तृप्ति मैम को, अपना ज्योति मैम को, और आपने भेजा है सपना मैम को ना। एक मिनट रुक जाओ, देखता हूँ। ओके, और स्मिता आपने किसको भेजा था पजल? ज्योति मैम को ही भेजा था आपने? ज्योति मैम। ओके ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में ये तीनों हम लोग ले लेंगे। अभी बाकी है, सिर्फ अभी ये पजल बाकी है, लिखना बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में तीनों हाई लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, और मैं भी एक दो क्वेश्चंस लाऊंगा। सर वो लास्ट में क्या लिखा है? राइट ऑफ यू सिट सेकंड टू द बोर्ड, नीचे थोड़ा सेकंड टू द राइट ऑफ यू, राइट ऑफ यू, राइट ऑफ यू है। He sits on the immediate right of the one who speaks Hindi. Only three people, three people sits between T. Three people sits between, only three people sits between T and the one who speaks Marathi. T and the one who speaks Marathi. The one who speaks Tamil, the one who speaks Tamil, 6 seconds to the left of the one. 6 seconds to the left of the one. 6 seconds to the left of the one. 6 seconds to the left of the one who speaks Marathi. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, ये पजल। पहले वाला पजल लेना ही नहीं चाहिए था। सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। फिर भी बहुत लोगों का पजल वो बना नहीं था ना पहले वाला। हाँ सर। बताओ कैसे काम चलेगा? पढ़ाई नहीं कर रहे हो? कौन सर? इसको रफ कर दूं सेकंड वाला, ये पूरा। यस सर। S6 on the immediate left of the one who speaks Urdu. 6 seconds to the right of P. Only 3 people 6 between the one who speaks Bengali, and the one who speaks English. The one who speaks Bengali is not an immediate neighbor of P. R sits second to the left of the one who speaks English. चलिए सॉल्व करिए जिसका हुआ है। बहुत मजेदार पजल है, मेरे को लग रहा है ऐसा। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, सिर्फ। सर डन बन गया पजल? बन गया सर। साहिल वेरी गुड।
प्रैक्टिस कर रहे हो, वेरी गुड। सर इनका इतना जल्दी कैसे बन जाता है? आप लोग लिख रहे हो ना, वो जी साहिल सर, लिख मैं रहा भी नहीं है। लिख रहा हूँ सर, क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, साइड बाय साइड कर भी रहा हूँ हाँ सर, ऐसा मत बोलो। नहीं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लिखते नहीं है, पहले पजल बना लेते हैं, और जो लोग लिखते हैं तब तक वो पजल बनकर उनका रेडी हो जाता है, तो फिर बाद में वो जब पजल बनाते हैं बाकी लोग तो वो लिखते हैं। स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क बोलते हैं। साहिल पजल कैसा था? ठीक ठाक था कि मतलब? हाँ जॉइंट ही सर, सब मतलब एक दूसरे को कनेक्ट एक दूसरे को लिंक है क्या? हाँ मतलब पहले वाले से ठीक है ना? ओके ओके हाँ सर, ओके ओके। बेटर है सब इजीली। बाकी लोग का देखते हैं कि बाकी लोग का हो रहा है कि नहीं। सर एंड कहाँ पर है? कहाँ पर? क्या क्या? देयर इज सर एंड एंड। क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? सर लास्ट लाइन कहाँ पर तक है? कहाँ तक है? लास्ट लाइन पे खत्म हो रहा है, इंग्लिश पे खत्म हो रहा है। चलो बन रहा है नहीं बन रहा है बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बन रहा है सर, 1 मिनट। सर ओके डन एवरीवन? यस सर डन। ओके चलो सॉल्व करें, रफ कर दूं? यस सर। हाँ सर। चलो अब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हम लोग खत्म करेंगे, अभी थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस में जाएंगे।
2-3 लेक्चर्स थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस ले लेंगे, बीच में डाउट सेशन ले लेंगे हम लोग, तो हमारा पजल का हो जाएगा। फिर इवनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ओमकार पढ़िए। 8 person P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around circular table facing the center. Each of them speak a different 8 language. बंदे हैं ना, 8 बंदे हैं ना। हाँ sir. Each of them speak different language, namely Marathi, English, Hindi, Bengali, Malayalam, Tamil, Gujarati and Urdu. ये 2 वेरिएंट वाले क्वेश्चन है और ये सेंटर में फेस कर रहे हैं। तो नए स्टूडेंट को तो समझ में आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट नए स्टूडेंट को समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बेसिक हुआ नहीं। तो नए स्टूडेंट से कोशिश करें यहाँ पे समझने की, ओल्ड स्टूडेंट पूरा ध्यान दे जिसका नहीं बना है। तो नए वाले जितने भी हैं, जैसे आज कौन है, भारती, और कोई नया है? भारती के अलावा कोई और नया है स्टूडेंट? नहीं हूँ सर। ओके, आप ही हो ना। भारती देखो यहाँ पे हमारा बेसिक ऑलरेडी हम लोग एडवांस चल रहे हैं। आपका जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा ना तो आपको वो साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है? तो आपसे फ्रेश चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो वहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दे, समझने की कोशिश करो। 8 बंदे हैं और 8 लैंग्वेज उनको पसंद है। चलिए पढ़िए, डायरेक्ट पढ़िए ऊपर। The one who speaks Malayalam sits second to the right of W. देखो, one who speak Malayalam second to the right of W. W का सेकंड राइट में वो मलयालम वाले आएंगे, ठीक है? W के सेकंड राइट में मलयालम आएगा, जो जिसे मलयालम पसंद है। थोड़ा स्लो जाओ। ओके, चलो W का, अब देखो यहाँ पे W के सेकंड राइट में मलयालम आएगा। W यहाँ पे है 1 2, मलयालम यहाँ पे आ गया। W 1 2, मलयालम यहाँ पे आ गया। चलो आगे बढ़ो। Only 2 people sit between the one who speaks Malayalam and one who speaks Gujarati. देखो, 2 बंदे बैठेंगे मलयालम और गुजराती के बीच में। तो मलयालम और गुजराती के बीच में 2 बंदे बैठेंगे। तो एक बात बताओ, तो मलयालम तो हमारा जगह फिक्स है, तो गुजराती बंदे को बिठाना है, तो गुजराती बंदे को बिठाने के लिए हमें 2 बंदे गैप में छोड़ना है। तो 1 2, क्या मैं गुजराती को यहाँ पे नहीं बिठा सकता? मुझे बताओ। हाँ सर। जिसे गुजराती लैंग्वेज पसंद है उसे मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? मुझे बताओ। हाँ सर। बट एक बात बताओ, 1 2 गुजराती जिसे लैंग्वेज पसंद है, मैं यहाँ पे भी तो बिठा सकता हूँ ना। यहाँ पे भी तो आ सकता है। तो ये हो गया हमारी 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है? यस सर। आगे बढ़े हम लोग। हाँ। चलिए ओमकार पढ़िए। V sits on immediate left of one who speaks Gujarati. देखो, we sit immediate left of the one who speak Gujarati। अब ये गुजराती बोलते हैं, ठीक है? ये गुजराती बोलते हैं, इनके इमीडिएट लेफ्ट में V आएगा, इमीडिएट लेफ्ट में जस्ट पीछे। और ये गुजराती बोलते हैं, इनके इमीडिएट लेफ्ट में V आएगा। तो V हमने यहाँ पे ले लिया। चलिए, Only 2 people sit between V and U. देखो, V और U के बीच में 2 बंदे बैठेंगे। ओनली 2 पीपल, 2 बंदे। तो एक बात बताओ, V तो हमारा फिक्स है, U को बिठाना है। 1 2, U यहाँ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मुझे बताओ। बट 1 2 ऊपर भी तो आ सकता है ना। हाँ। तो मैंने राउंड कर लिया, मुझे ये समझ में आ गया कि या तो U इधर बैठेगा या तो U इधर बैठेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लेना है। 1 2, U को यहाँ पे बिठाना है, 2 बंदे बीच में बैठे हैं ना, तो U यहाँ पर आ सकता है। V का 2 बंदे, U इधर ही आएगा ना, मुझे बताओ। और 1 2 गैप छोड़ के U हमारा इधर भी तो आ सकता है, बराबर? चलिए आगे बढ़िए। U is immediate neighbor of W. U is immediate neighbor of W। तो देखो, U इधर नहीं आएगा। फिर बोला है U immediate neighbor of W, तो U इधर आ जाएगा और यहाँ पे तो दोनों आ गए। चलो, The one who speaks Hindi sits second to the right of U. The one who speak Hindi second to the right of U। देखो, U का सेकंड राइट 1 2, हिंदी यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड राइट। अगर मैं U यहाँ पर लेता हूँ तो 1 2 हिंदी यहाँ पे आ सकता है कि नहीं? मुझे बताओ। हाँ। अगर मैं U यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 हिंदी भी यहाँ पे भी तो आ सकता है ना। चलिए, 2 पॉसिबिलिटी बैठ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़िए। T is not an immediate. T sits on immediate right of one who speaks Hindi. T sits immediate right of the one who speak Hindi। तो देखो, हिंदी के इमीडिएट राइट में T आएगा।
बट अगर सपोज करो अगर मैं हिंदी को यहाँ पे लेता हूँ तो क्या मैं इमीडिएट राइट में टी को बिठा सकता हूँ क्या? नहीं। तो यहाँ पे अगर हिंदी नहीं आएगा तो यहाँ पे यू भी नहीं आएगा, बरोबर ना? फिर यू यहाँ पर आ जाएगा और हिंदी यहाँ पर आ जाएगा, और हिंदी के इमीडिएट राइट में बैठेगा टी, तो इमीडिएट राइट में टी यहाँ पर आ गया। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलिए आगे बढ़िए ओमकार। Only 3 people sit between T and one who speaks Marathi. टी और जो मराठी बोलते हैं उनके बीच में 3 बंदे बैठेंगे, तो टी यहाँ पर है तो मराठी यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल, क्योंकि 3 बंदे बैठेंगे तो 1 2 3 यहाँ से काउंट करो या 1 2 3 यहाँ से काउंट करो, जस्ट अपोजिट बैठेगा। मलयालम किसके सामने? टी के सामने ना, यहाँ पे आ जाएगा मराठी, ठीक है, डब्ल्यू में यहाँ पे आ जाएगा मराठी, जो स्पीक करते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। 1 2 3 का गैप हो गया, 1 2 3 3 का गैप हो गया। चलिए आगे बढ़िए। The one who speaks Tamil sits second to the left of one who speaks Marathi. The one who speaks Tamil second to the left of the one who speaks Marathi. हाँ. तो मराठी स्पीक जो करते हैं उनके सेकंड लेफ्ट में तमिल आएगा, तो सेकंड लेफ्ट में तमिल मतलब ये पीछे आ गया। अब यहाँ पे वो मराठी स्पीक कर रहे हैं, ये वाले पॉसिबिलिटी, तो इनके सेकंड लेफ्ट में तमिल ये साइड आ जाएगा। चलिए क्लियर है ना यहाँ तक? किसी को डाउट है क्या? मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। S sit on immediate left of P. S sit immediate left of P. P. ओके, अगर मैं S sit immediate left of P, चलिए तो देखो S sit immediate left of P, यही एक पॉसिबिलिटी बन रहा है यहाँ पर। अच्छा देखो, S sit immediate left of P, ऐसा मेरे को 2 जगह चाहिए जहाँ पे दोनों बाजू में बैठे। देखो यहाँ पे अगर मैं, ये खाली जगह है, अगर मैं S को यहाँ पे बैठाता हूँ तो क्या मैं आगे P को बिठा पाऊंगा क्या? देखो अगर P को यहाँ पे बिठाता हूँ क्या S को बिठा पाऊंगा? नहीं बिठा पाऊंगा। मुझे 2 जगह आजू बाजू में खाली चाहिए। देखो ये 2 जगह आजू बाजू में खाली है क्या? जैसे P को यहाँ पे बिठाता हूँ, क्या मैं S को बिठा पाऊंगा यहाँ पे? नो, नहीं ना। और खाली जगह कौन सी है? देखो देखो देखो, ये तो S यहाँ पर आ गया, P यहाँ पर आ गया, बरोबर? समझ में आया? हाँ सर। चलिए अब ये वाले पॉसिबिलिटी 2 जगह खाली ढूंढो। कहाँ पे? देखो यहाँ पे अगर मैं P को यहाँ पे, S इमीडिएट लेफ्ट है ना, S इमीडिएट लेफ्ट है ना ओमकार? हाँ सर, हाँ। ओके, अगर मैं S को यहाँ पे बिठाता हूँ तो P यहाँ पे बिठा पाऊंगा क्या? मुझे बताओ। नहीं। तो 2 जगह खाली कहाँ पे? देखो जरा, अगर मैं S को यहाँ पे बिठाता हूँ, हिंदी मलयालम, तो S यहाँ पर आ जाएगा, P यहाँ पर है, क्योंकि S जो है इमीडिएट लेफ्ट में है P के, बरोबर ना? तो S पीछे आएगा, P ऊपर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा ये क्लियर हुआ ना सबको? ये क्लियर हुआ ना? हाँ सर। आगे बढ़िए। The one who speaks Urdu sits second to the right of P. The one who speaks Urdu second to the right of P. P का सेकंड राइट में उर्दू आएगा, तो P का सेकंड राइट में 1 2 उर्दू यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो सकता है। P का सेकंड राइट में उर्दू आना चाहिए, तो 1 2 यहाँ पे उर्दू आ सकता है। चलो आ गया, आगे बढ़िए। Only 3 people sit between one who speaks Bengali and one who speaks English. ओके, इंग्लिश और बंगाली के बीच में 3 का गैप होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर 3 का गैप का मतलब समझ रहे हो आप? अपोजिट अपोजिट, जैसे हम सर्कल में है, फॉर एग्जांपल 1 2 3, कितने बंदे चाहिए हमारे पास? 8 बंदे हैं ना? हाँ। 3 का गैप होना चाहिए, मतलब अपोजिट ही होता है। देखो अगर यहाँ पे लिया तो 3 के गैप में कौन आएगा? यहाँ पर आएगा। देखो 3 का गैप हुआ कि नहीं? बरोबर। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे 3 का गैप में यहाँ पे आएगा। देखो 3 का गैप हुआ कि नहीं? हाँ। तो देखो 3 के गैप में बोला, अगर मान लो 3 के गैप में कौन अपोजिट में 2 जगह खाली है क्या? देखो जरा अपोजिट में यहाँ पे क्या बोला है? 1 मिनट, क्या बोला है? पढ़ो, मैं भूल गया क्या क्वेश्चन, क्या बोला था? उर्दू क्या बोला था? Only 3 people sit between the one who speaks Bengali and one who speaks English. ओके, बंगाली और इंग्लिश के बीच में 3 बंदे बैठेंगे, तो मुझे ना 2 जगह खाली चाहिए आमने सामने, जो बंगाली और इंग्लिश बोल सके, क्योंकि 3 का गैप तभी हो पाएगा। देखो यहाँ पे यू पे जगह खाली है, तो इसके सामने अगर 3 का गैप करूँ 1 2 3, चाहे आगे से गैप करूँ चाहे पीछे से गैप करूँ, तो बट ऊपर उर्दू है तो ये नहीं होगा। अगर ऊपर जाते यहाँ पे अगर लेता हूँ बंगाली, बट यहाँ पे मराठी स्पीकिंग करते तो यहाँ पे इंग्लिश नहीं आएगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी गया हमारा, कोई जगह खाली नहीं है क्या? कोई जगह खाली जिसमें नहीं, ये गया हमारा। अभी यहाँ पे देखो कोई 2 जगह, देखो यहाँ पे खाली है, दिख रहा है यहाँ पे अपोजिट अपोजिट। 3 का गैप हुआ कि नहीं? 3 का गैप यहाँ पे हुआ नहीं, तो या तो बंगाली यहाँ पर आएगा या फिर इंग्लिश आएगा, यहाँ पर बंगाली यहाँ पर आएगा या फिर इंग्लिश स्पीकिंग वाले यहाँ पर आएंगे।
चलो ये तो गया, चलो आगे बढ़ो। The one who speaks Bengali is not an immediate neighbor of T. ओके देखो मिल गया हमें आंसर। जो बंगाली स्पीकिंग करते हैं वो टी के बाजू में नहीं बैठेंगे, तो टी के बाजू में कौन बैठेगा फिर? इंग्लिश बंदा बैठेगा। अगर यहाँ पे इंग्लिश बैठेगा तो यहाँ पे कौन बैठेगा फिर? इंग्लिश और इंग्लिश और बंगाली। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। R sits नहीं सर, R sits second to the left of one who speaks English. ओके इंग्लिश के सेकंड लेफ्ट में आर आएगा, तो इंग्लिश के सेकंड लेफ्ट में 1 2 आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है देखो कितने कितने हो गए यहाँ पे। इसका प्रॉपर बन गया एक नेम और उसका लैंग्वेज, उसका नेम और लैंग्वेज, नेम लैंग्वेज नेम लैंग्वेज नेम लैंग्वेज नेम लैंग्वेज और यहाँ पे नेम लैंग्वेज बन गया हमारा पर्सन। इजी था लेकिन ठीक था, ठीक था। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हो गया सर, हो गया सर। ओके रुको सर, हाँ नोट डाउन कर लो। सर क्यों सोच लिया आपने? ये वाला लिखना था ना, वो तो रॉन्ग है। नहीं सर तो भी समझ नहीं। हो गया सर। हो गया चलो बाकी लोग का भी हो गया। हाँ सर। Yes sir. हाँ सर। यस आज का समाचार यहाँ पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के थोड़े मिक्स वेरिएंट वाले एक साथ लेंगे हम लोग, हाई लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। तो आपके डिमांड पे जो 3-4 लोग के क्वेश्चंस आए वो हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, देन मैं क्वेश्चंस अलग से लाऊंगा वो सॉल्व करेंगे। चलो आज के लिए एक बात पूछना था, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन निकलेगा क्या? एक ही पूछना फिर सर्वेश बोलो। आईबीपीएस का नोटिफिकेशन, हाँ नोटिफिकेशन निकलेगा आईबीपीएस क्लर्क का? निकलेगा सितंबर में निकलेगा। ओके चलो चलो क्लास टाटा गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय सर। अच्छा हाँ एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था, भाग्य 4 लोग तो फटाफट भाग गए। बोलो। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था 25 को और 25 या 26 को, इस मंथ में आज कितना तारीख है? 22 के बाद जिसने भी अच्छा कमेंट किया है, जिसके नंबर ऑफ कमेंट्स ज्यादा है, उनको फोकस की तरफ से कुछ ना कुछ मिलने वाला है। चलेगा आज से कमेंट कर देते, आज से भर भर के कमेंट कर डालो और जीतो जितना जीतना है, ठीक है? हाँ सर। हाँ तो शायद टेस्ट सीरीज मिलेगा या फिर आपको जो 1200-1300 का बाहर खरीदते हो यहाँ पे मिल सकता है फ्री में, या फिर मैगजीन्स मिलेगा, जो भी होगा सर के ऊपर है। ओके सर, आपको कितना कमेंट चाहिए वो बोल दो सर। अरे दिल खोल के दे दो, एक ही मिलेगा मुझे तो। एक आईडी से एक ही मिलने वाला है। चलो चलो क्लास, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।